नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हूं कामरान। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। बुधवार को जंक्शन रोड स्थित एक निजी होटल में नए साल के उपलक्ष्य में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद वीरपाल सिंह यादव रहे। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष मलखान सिंह यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार में किसान कर्ज से दबकर आत्महत्या करने को मजबूर हैं। फैक्ट्रियां लगातार बंद हो रही हैं, जिससे रोजगार खत्म हो रहे हैं और उनकी सरकार में सभी को योग्यता के हिसाब से काम दिया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष मलखान सिंह यादव ने कहा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया किसानों से वादा करती है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों के लिए किसान आयोग का गठन कर उनको उचित मूल्य ही नहीं वरन लाभकारी मूल्य दिलवाएंगे। वहीं पूर्व डिप्टी मेयर पार्टी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद खालिद ने नगर निगम प्रशासक को आड़े हाथों लेते हुए कहा, लाम फाटक का पुल हो, इज्जत नगर का पुल हो, एयरपोर्ट हो तथा रामगंगा बांध हो, इसके जीते जागते उदाहरण है। मगर नगर निगम ने अतिक्रमण के नाम पर केवल कुछ जगह पर ही तोड़फोड़ की और आज तक उन जगहों पर निर्माण नहीं कराया। रास्ते गोल खबर हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। विपरीत यूनिपोल लगा दिए हैं। अति व्यस्त चौराहों पर एलईडी लगा दी गई है, जो वाहन चालकों का ध्यान आकर्षित करती है और हादसे हो जाते हैं। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय महासचिव वीरपाल सिंह यादव ने बताया, हकीकत है वो बयान की भाई, इस समय तीसरा फ्रंट नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता कि कोई भी दल इस हैसियत में नहीं है कि 25-30 सीटों से ज्यादा ले आए, चाहे वो किसी का भी नाम ले दो। एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी, दो ऐसी पार्टियां हैं जो सैकड़ा पार करेंगी। बाकी किसी दल की हैसियत, किसी भी दल की हैसियत ये नहीं है कि 25 या 30 सीटों से ज्यादा ले आए। तो 25-30 सीटों वाला तो प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हो सकता भाई, ये हकीकत है। तो इसलिए या तो मोदी है और मोदी के बाद में राहुल एक ऐसा नेतृत्व है जो सैकड़ा पार करेंगे, तो उनके नेतृत्व में सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कह दिया कि जो समान विचारधारा वाले दल हैं, अगर वो बात करते हैं हमसे और सम्मानजनक स्थिति में बात करते हैं तो हम समझौता करने को तैयार हैं, और जब कोई बात नहीं करेगा तो हम प्रत्येक सीट पे लड़ेंगे। तो हमारा तो बड़ा स्पष्ट रुख है। मुलायम सिंह जी भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, तो क्या लगता है उनका पूरा हो पाएगा? अब वो उन्हें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही हटा दिया, आप काहे को नाम ले रहे हो? हाँ, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते इस समय माननीय मुलायम सिंह यादव, तो वो देश में विकल्प बन सकते थे, इसमें कोई अब आजकल उनकी कोई वो नहीं है। नहीं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है किसी पार्टी के, तो और समाजवादी पार्टी ने एक बार भी नहीं कहा, जिसके संरक्षक हैं उनने एक बार भी नहीं कहा कि ये भी है कैंडिडेट, तो फिर और कोई क्यों कहेगा? किस पार्टी में आपकी तरफ है? हमें नहीं मालूम किस पार्टी में है ये तो। अब वो तो इतनी बड़ी शख्सियत हो गया कि जहाँ खड़े हो जाएंगे वही उनकी पार्टी। इस मौके पर वरिष्ठ नेता तारा सिंह सोलंकी, डॉक्टर मोहम्मद खालिद, डॉक्टर राजबाबू यादव, चंद्रसेन सागर, बेचेलाल गंगवार, किशन लाल यादव, जिला प्रवक्ता डॉक्टर रविंद्र यादव, भरत यादव वगैरह मौजूद। पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को किया जा रहा मूल निवास के लिए परेशान। 2018 बैच के पुलिस में भर्ती के लिए बरेली पुलिस लाइन को इसका केंद्र बनाया गया है, जिसका सारा काम एसपी ट्रैफिक के दिशा निर्देशन में किया जा रहा है। करीब 250 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र तो है, लेकिन 2018 का नहीं है, जिसको लेकर उन्हें नया प्रमाण पत्र लाने की बात कहकर वापस लौटा दिया जा रहा है। अगर वो लोग नया प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उसके लिए 1 महीने से ज्यादा का समय लग जाएगा। वहीं समाधान पूछने पर अभ्यर्थियों से लखनऊ जाने का हवाला दिया जा रहा है। इन परेशान अभ्यर्थियों ने सिटी न्यूज चैनल को अपनी समस्या बताते हुए कहा, DPST हो गया 28 को, उसमें एक निवास प्रमाण पत्र की कमी थी, वो 30 तारीख को जमा कर दिया मैंने, तभी उसका एडमिट कार्ड नहीं आया रनिंग के लिए PET के, और सभी के आ गए वैसे।
बहुत सारे लोगों को नहीं आए। आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है। रोहित जी, आप लोग यहाँ भर्ती के लिए आए थे, तो क्या क्या जांचें हो गई, क्या दिक्कतें आ रही हैं? जांच वगैरह सब कुछ हो गई। कल 2 बजे के टाइम फोन गया था, बोले 1 घंटे में हमें जो स्थायी प्रमाण पत्र का दूसरा कागज जो बनवा के 2018 का नहीं, बच्चे के पास 16 का। अच्छा, 16 का बना हुआ, या तो 16 वाला निरस्त किया जाता पहले, ये एकदम 18 का कैसे बन जाएगा? जबकि कल भी वेबसाइट बिजी चल रही, अगर कोई बनवाना चाहता तो तब भी नहीं बन पाता कल दूसरा स्थायी। और उन्होंने 1 घंटे का समय रखा कि 1 घंटे के अंदर ला करके दिया। ऐसे कितने छात्र ऐसे हैं जो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं ला पाए? लगभग 200 बच्चे हैं ऐसे। उनको बाहर कर दिया है? हाँ, उनको बाहर। नगर निगम की अनदेखी से 85 साल का बुजुर्ग कर रहा नाली साफ। भले ही शहर को स्मार्ट सिटी का तमगा मिल गया हो, लेकिन इसकी सच्चाई अभी धरातल पर नहीं पहुंची है, जिसका जीता जागता उदाहरण नवल्टी चौराहे के पास अपनी दुकान के सामने रोज नाली को साफ करते 85 वर्षीय बुजुर्ग ताराचंद अग्रवाल है। इनकी नवल्टी चौराहे पर दुकान है। प्रत्येक दिन ही जब वो दुकान खोलने आते हैं तो सबसे पहले दुकान की नाली साफ करते हैं, क्योंकि नगर निगम कर्मी यहां कभी भी सफाई करने नहीं आते। कहने को तो ये चौराहा स्मार्ट सिटी का स्मार्ट चौराहा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं कोतवाली से कुछ ही कदमों पर होटल टीरोज मार्केट में स्मैगियों ने अपना अड्डा बना लिया है, जिसके कारण यहाँ की सभी दुकान लगभग बंद हो चुकी हैं। ये लोग यहाँ पर दिन भर मौजूद रहते हैं, यहीं पर खाते पीते और मल त्याग करते हैं, लेकिन कभी भी नगर निगम और कोतवाली पुलिस ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसकी जानकारी देते हुए बुजुर्ग ताराचंद अग्रवाल ने बताया, इसलिए कि यहाँ नगर निगम इसकी बिल्कुल सुनता नहीं है। सीनियर सिटीजन होने, स्मार्ट सिटी में रहते हुए, स्मार्ट चौराहे पर रहते हुए भी हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कोई सुविधा नहीं दी जाती है, ताकि हमें नाली और गंदगी पेशाबों से परेशान होकर खुद साफ करना पड़ता है। इसमें कब से गंदगी है इस तरह की? बरसों हो गए जब से नल लगा हुआ है। इसको लेकर कभी शासन से शिकायत करी? कभी आपने शिकायत क्या करी? पब्लिक जाती है, एक दफ़ा खुलवा भी दिया था इसे, तो उसके बाद पब्लिक होटल वाले ये सब इन्होंने जा के करा दिया, ये फिर लगवा दिया। इसमें किया बैठते आके अड्डा बना रखा है, रात भर सोते हैं, लैट्रिन करते हैं, यहाँ पर पेशाब करते हैं दुकानों पर। राष्ट्रीय कौमी एकता संगठन ने नववर्ष के उपलक्ष्य में गुलाब एवं टाफियां बांटकर दी शुभकामनाएं। नववर्ष 2019 के आगमन पर कोहड़ापीर पुलिस चौकी के पास राष्ट्रीय कौमी एकता संगठन के बैनर तले अध्यक्ष फिरोज मियां उर्फ मुल्ला जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंदर सिंह मिक्की व महामंत्री सर्वेश कुमार मौर्य ने पदाधिकारियों के साथ मिलकर लोगों को गुलाब की कलियां व टॉफियां बांटकर राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, अमन व भाईचारे का संदेश दिया। इस मौके पर कोहड़ापीर पुलिस चौकी इंचार्ज, शाहबाद पुलिस चौकी इंचार्ज, वरिष्ठ समाजसेवी रामनिवास शर्मा, चौधरी अहमद मियां, सरंजीत सिंह वगैरह मौजूद रहे। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर आगे के समाचारों पर।
नवाबगंज थाने के इंस्पेक्टर श्रीकांत द्विवेदी नहीं करते मुस्लिमों से सही व्यवहार। कप्तान के ऑफिस पहुंचे नवाबगंज के शमसुल हसन, वकील अहमद, शुजात हुसैन अंसारी, मोहम्मद आमिर, नरेंद्र पाल वगैरह ने नवाबगंज थाने में तैनात कोतवाल की शिकायत कप्तान से की है। उनका कहना है कि कोतवाल श्रीकांत द्विवेदी का व्यवहार अल्पसंख्यकों के प्रति बहुत ही खराब है। थाने में जब भी कोई मुस्लिम दाढ़ी वाला व्यक्ति थाने जाता है तो उसके साथ बहुत भद्दे तरीके से पेश आते हैं। इसको लेकर उन लोगों ने एसएसपी मुनिराज जी को एक शिकायती पत्र दिया है। हमारे नवाबगंज थाने के इंस्पेक्टर हैं श्रीकांत द्विवेदी जी, वो निहायत मुसलमानों के प्रति उनका व्यवहार बहुत ख़राब रहता है और कोई मुसलमान दाढ़ी वाला अगर थाने के अंदर जाता है तो उससे बहुत बदतमीज़ी से पेश आते हैं। कई बार कई लोगों को उन्होंने कुर्सियों से उठा के दिया और दोबारा थाने के अंदर ना आने की चेतावनी दी। मेरे साथ खुद उन्होंने गलत व्यवहार किया, मुझे भी कहा कि आप थाने के अंदर नहीं आएंगे। और एक महिला जो है अभी 4-5 दिन पहले गुड्डी नाम की मिली थी एसएसपी साहब से, तो उन्होंने उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा, तो उसकी एप्लीकेशन एक होमगार्ड से जांच कराने के लिए भेज दी और उस पर कोई कार्रवाई उसकी एप्लीकेशन पर नहीं की उन्होंने। आपका क्या मसला था, किस मसले को लेके गए? मैं एक सिफारिश में गया था, एक मस्जिद का मामला था, मिलक पिछोड़े का, वहाँ की मस्जिद का मामला था, उसमें मैं गया था। तो आपसे क्या बोला? जी आपसे क्या बदतमीजी करी? मुझसे कहा कि आप जाइए उठिए यहाँ से फ़ौरन और कभी थाने में मत आना, इस तरीके से मुझसे बदतमीजी। नगर निगम में हुआ ताहिरी भोज। हर वर्ष की भांति इस साल भी नगर निगम में नव वर्ष के उपलक्ष्य में ताहिरी भोज का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पिछले कई सालों से नगर निगम में होता चला आ रहा है। नव वर्ष के उपलक्ष्य में पूरा स्टाफ एक साथ मिलकर ताहिरी भोज का आनंद लेते हैं। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य नगर निगम के कर्मियों में प्यार व भाईचारा बनाना है। इसके साथ ही स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए पत्तल का उपयोग किया गया, जिससे लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता आए। ये नव वर्ष के उपलक्ष्य में ये ताहिरी भोज रखा है साहब, आपसी सब कर्मचारी, ये वो ताहिरी भोज, ये लगभग 100 लोगों ने प्रसाद ग्रहण करा है और ये सब आपसी सहयोग से। प्राइवेट गाड़ी बुकिंग पर न ले जाने पर की मारपीट। अपने दोस्त की मदद करने पहुंचे हारूनगला के सचिन कुमार की कुछ लोगों ने प्राइवेट गाड़ी तोड़ दी और सचिन को भी बुरी तरह से पीट डाला। सचिन ने बताया कि उसका दोस्त अपने दोस्तों के साथ जगेश्वर धाम जा रहा था, परंतु उसके दोस्त के पिताजी की तबीयत खराब होने से उसने जाने से मना कर दिया। तो दोस्तों के कहने पर उसके साथियों को बरेली तक छोड़ने का जिम्मा सचिन ने ले लिया। रास्ते में उसके दोस्त सचिन को उसको जबरदस्ती जागेश्वर जाने के लिए कहने लग गए और उसको रुपयों का प्रलोभन देने लगे, पर सचिन ने प्राइवेट गाड़ी होने की वजह से बुकिंग पर ले जाने से मना कर दिया। तो उन लोगों ने मुड़िया अहमदनगर के पास छोड़ने के लिए कहा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, लाल रंग की एक गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने व उसकी कार में बैठे युवकों ने सचिन को पीटना शुरू कर दिया और उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर उसकी सोने की चेन लूट ली। इस घटना की बाबत आरोप लगाते हुए सचिन ने बताया, वहाँ पे जाके उसने अपनी एक स्विफ्ट बुला रखी थी पहले से, रेड कलर की, यूपी 32 नंबर की। उसमें एक भारत नाम का लड़का था, वो लोग वहाँ पहले से ही खड़े हुए थे। बोले हम इनके साथ जागेश्वर चले जाएंगे, तुम हमें यहाँ छोड़ दो। जैसे ही मैंने वहाँ गाड़ी रोकी, उस चारों उतरे और जो भारत नाम का लड़का था वो सीधा मेरे ऊपर आके टूट पड़ा, मुझे मारने लगा। उसके साथ में एक निशु था और एक वो प्रशांत गुप्ता मेरे साथ में बैठ के आया था, उसने फ़ोन करके बुलाया था उनको। इसका रीज़न क्या मान रहे हो आप? इसका रीज़न वो सब दारू पिए हुए थे धुत, और मुझसे कह रहे थे जबरदस्ती कि तुम मेरे साथ जाके चले चलो, 6500 ले लो, 7000 ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। और फिर जैसे ही मैंने मना किया तो बोले तेरा मालिक कौन है, ये है वो है। फिर मुझे वहीं कम से आधे घंटे तक मारा उन्होंने। ये गाड़ी तो आप ही की है? हाँ, ये गाड़ी ये प्राइवेट गाड़ी है अपनी? हाँ, मुझे आधे घंटे तक मारा। आधे घंटे बाद मेरा एक हेडफोन भी था, पैसे वैसे भी थे, चैन वैन भी थी, अंगूठी थी, सब छीन लिया उन्होंने। और तहरीर दे दी आपने? हाँ, तहरीर दे दी। स्टेडियम में कोच के साथ खिलाड़ियों ने काटा केक। जनवरी में विशेष होगा पत्रकार क्रिकेटर्स क्लब का T20 लीग मैच। नव वर्ष की शुरुआत पर खिलाड़ियों ने स्टेडियम के RSO लक्ष्मी शंकर सिंह के साथ केक काटा और डीजे पर हुड़दंग कर जश्न मनाया। इस मौके पर RSO ने बताया कि वैसे तो स्टेडियम में गेम्स चलते रहते हैं, पर जनवरी में पत्रकार क्रिकेटर्स क्लब के तत्वाधान में बरेली प्रीमियर प्राइज मनी T20 लीग स्पोर्ट्स स्टेडियम में 18 से 23 जनवरी तक होगी।
में खिलाड़ियों की तरफ से हम लोग चाहते हैं कि सबको एक दूसरे से खेल के माध्यम से जुड़ते हैं। उसी तरह से 9 वर्ष पे हम लोग एक सामूहिक कार्यक्रम रखें कि जो बच्चे स्टेडियम में रोज़ अभ्यास करते हैं ये 9 वर्ष मनाएं, क्योंकि इसमें एक मैसेज जाता है कि एकजुटता का प्रतीक होता है। तो 9 वर्ष पे हम सबको शुभकामना दिए, सब बच्चों को इकट्ठा किए और सब लोगों ने मिलके एक केक काटा और बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे विभागीय कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले शिक्षा विभाग कार्यक्रम खत्म हुए हैं। अभी मुझे जो जानकारी मिली है कि 18 से 23 तक बरेली क्रिकेट प्रीमियर लीग आयोजित की जा रही है, जो आपके पत्रकार संघ के माध्यम से कराई जा रही है। इसमें 6 टीमें बुला के और उसमें बड़ी प्रतियोगिता कर इसको स्वरूप देने जाने की व्यवस्था की जा रही है। अब इसके संबंध में भी प्रेस वार्ता करके हम लोग मिलकर तय करेंगे इसकी रूपरेखा क्या होगी। प्रतियोगिता में 6 फ्रेंचाइजी टीमें खेलेंगी। इसकी जानकारी देते हुए अध्यक्ष सुनील सक्सेना व सचिव प्रशांत रायजादा ने बताया, इस टूर्नामेंट में 6 टीमें प्रवेश करेंगी। उनका जो चयन है वो ट्रायल बेस्ड होगा। ट्रायल 8 तारीख को स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। उसमें चयनित खिलाड़ियों में से 6 टीमें बांटी जाएंगी। उन्हें शहर के और मंडल स्तर से फ्रेंचाइजी खेलेंगे कि टीमों का चयन ट्रायल के आधार पर चुने गए खिलाड़ियों की बोली के आधार पर होगा। इस मौके पर शमीम अहमद, सुनील कुमार सिंह, शावर अली, विनय मोहन गोस्वामी, हेमंत, दीपमाला, खुशबू कनौजिया, मोहम्मद कमर आदि लोग मौजूद रहे। शराब के नशे में फोड़ दिया सर और चबा डाली उंगली। शराब के नशे में बिथरी चैनपुर के ग्राम त्रिकुनिया में अच्छा खासा बवाल हो गया। एसएसपी ऑफिस पहुंचे रमेश चंद ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले ब्रजराज ने 31 दिसंबर की रात नशे में धुत होकर उसके घर के दरवाजे के सामने गंदी गंदी गालियां बकना शुरू कर दिया। जब उसको दरवाजे से हटने के लिए कहा तो वो बदतमीजी करने लगा। इस बीच वो लोग घर का दरवाजा बंद कर सो गए। सुबह जब रमेश का बेटा मुनीश अपने जानवरों को बांधने बाहर गया तो ब्रजराज ने तेज धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। बचाव करने जब रमेश आए तो उनको भी घायल कर उनकी उंगली चबा डाली। थाने में सुनवाई न होने पर उन्होंने इसकी शिकायत एसएसपी मुनिराज जी से की है। इसकी जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया, वीरा सिंह ने, और उसके बाद ये उंगली दांत चबली और राइट बांधी गई। हम लोग थे हमको कहाँ रहते हो? ग्राम में। थाना कौन सा? बिथरी चैनपुर। और थाने में कोई रिपोर्ट दी तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद कहा कि फैसला कर लो, दवा बनाना, मेडिकल कराया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रश्मि जायसवाल पहुंची बरेली। बुधवार को महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की शिकायत पर महिला आयोग की सदस्य रश्मि जायसवाल ने पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुना और उन पर तुरंत निर्णय लिया। महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वो ठीक से रखते हैं सर, जैसे घर के परिवार की तरह बदतमीजी नहीं करें। मैं उसको सही से करूंगी। ये नहीं कि मुझे गालियां गलौज आप एक तो इनको बुला लीजिए, इनके ससुराल वालों को उनकी काउंसलिंग कर लीजिए। दूसरा ये है कि आप इनका काउंसिल चेकअप कर लीजिए। 181 में जाए काउंसलिंग के लिए। आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए सबसे पहले। घर बनना चाहिए, घर बिगड़ना नहीं और काउंसलिंग। मतलब कोई पत्नी ऐसी चाहिए भैया, बताओ। भाई पति कैसा है जो क्या नाम है जो अपनी बीवी के संग मारा नहीं तुमने अपने बाप से एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मेरी पत्नी के साथ इस तरह कर रहे हो। सब कहा भैया, सब कहा तुमने कहा, लेकिन ये सामने ये अपनी पूरी वीडियो शुरू से सुना दे, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य रश्मि जायसवाल ने बताया, नहीं कप्तान साहब के पास ऐसे में बस कोई शिकायत नहीं, खाली सुनिए एक महिला की आई थी, लेकिन वो महिला जो थी उसने अपना पैसा जो था चिट फंड में जमा किया था। तो उसमें कप्तान साहब क्या करेंगे, क्योंकि कप्तान साहब से तो पूछ उसने चिट फंड में नहीं जमा किया है ना। लेकिन तभी उसके बाद भी मैंने ये निर्देश दे दिए हैं, वहाँ के हमने कप्तान को बुलवाया और उनको बोला कि आप इसका फैसला करवाइए जो हो सके इससे, क्योंकि वो विडो है और वो मेरी आयोग में आई है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी मदद करूं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसका कुछ पैसा वापस हो जाए, क्योंकि उसमें कप्तान साहब का कोई दोष नहीं है। कप्तान साहब ने इसकी मदद भी करी। जब कप्तान साहब ने पता किया कि इसने चिट फंड में पैसा जमा किया और वो चिट फंड जो है सील हो चुका है। और ससुराल में मेरा नाम उन्नति गुप्ता है और मेरे ससुराल वालों ने मुझे मार पीट के बाहर कर दिया है। मेरे पति मुझे रखना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके साथ उनका और लड़कियों के साथ अवैध संबंध है। और जिस टाइम मैं अपने पति को पूछने गई थी अभी बीच में, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर मत आया करो
और क्या कहते हैं अपना मैटर अपने पास रखा करो। मेरे पति 4-4 दिन 4-4 रात कभी कभी 1 हफ्ता 2-2 दिन नहीं आते हैं। तो मेरी सास ने मुझसे बोला कि ऐसा अपने घर जाओ और अपना मैटर अपने पास रखा करो, और दोबारा आई तो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए मुझे उन्होंने मारा पीटा और बहुत बुरी तरीके से मेंटल टॉर्चर करा। आज आपने अब एक विशेष सूचना, हमारी खबरें देखने के लिए आप अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबरें देने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 8954961313 या हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडीपुरम, बरेली। समाचारों का ये सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।